नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, ये तो आपको जरूर ही पता होगा कि ओम हमारे सनातन संस्कृति का मुख्य शुरुआत का बिंदु है, पर कई लोग ओम का असली अर्थ और इसके महत्व के बारे में नहीं पता। ओम आपको अद्भुत असर दे सकता है, तो चलिए आज हम ओम के सभी गुणों और रहस्यों को इस वीडियो के जरिए से बताएंगे। कृपया ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे धर्म में ओम एक खास ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी स्थिति में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती है, शरीर के अंदर भी और बाहर भी वही ध्वनि लगातार जारी रहती है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा दोनों शांत होते हैं, तभी इस ध्वनि को ओम नाम दिया गया। इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत मतलब जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती, बल्कि स्वयंभू है। इसे ही नाद कहते हैं। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड पैदा हुआ है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है। ये ध्वनि पूरे कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में लगातार गूंज रही है और मानव के अंदर भी ये ध्वनि चलती रहती है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के हर एक ग्रह से ये ध्वनि बाहर निकल रही है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, वो हूँ और मैं। इन तीनों ध्वनियों का मतलब उपनिषदों में भी दिया गया है। जैसे ओ का रथकार, वो का अर्थ हुंकार और मैं का अर्थ है मकान। उप ब्रह्मा का वाचक हैं जिसका उच्चारण दिल से होता है। उप विष्णु का वाचक हैं जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तथा में रुद्र का वाचक हैं जिसका उच्चारण तालु जरिए से होता है। ओम का महत्व शब्दों में नहीं बताया जा सकता, सिर्फ इसका अनुमान ही जताया जा सकता है। 3 शब्दों से बने ओम की बहुत महिमा है। इसके उच्चारण और अभ्यास से भी दिल शांत रहता है। ओम तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ तीनों लोगों का भी चिन्ह है। ओम का उच्चारण आजादी की ओर ले जाता है। ये एक शब्द मंत्र है। ओम ही महामंत्र है जो अनादि, अनंत, निर्वाण तथा मोक्ष सहित सभी का चिन्ह है। ब्रह्मा ज्ञान या आत्मज्ञान की चरम स्थिति में पहुंचना ही चरम योग की स्थिति होती है। जब साधक ध्यान में शून्य की ओर जाता है, उस चरम सीमा पर पहुंचने पर मानव को उनकी आवाज अपने आप ही सुनाई देती है। आप सिर्फ आँखों और कानों को बंद करके अपने अंदर उसे सुने और वह ध्वनि अपने आप ही आपको सुनाई देने लग जाएगी। अभ्यास के शुरू में वह बहुत ही कम सुनाई देगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह बढ़ती जाएगी। साधु संतों के अनुसार ये ध्वनि शुरू में झिंगुर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर ढोल जैसी थाप सुनती है, फिर ये आवाज शंख जैसी हो जाती है और लास्ट में ये शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि होकर आपको पूरा आत्मज्ञान करवाती है। ओम से ही पूरी दुनिया बनी है और ओम में ही सृष्टि के सर्वनाश की क्षमता भी है। ये पूरे ब्रह्मांड के विनाश की क्षमता रखता है। ये ध्वनि ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से बलशाली है। ये ध्वनि कम से भी ज्यादा कम हो सकती है और वही ये विशाल से भी ज्यादा विशाल हो सकती है। विदेशी खोजकर्ताओं की खोज के अनुसार इस मंत्र के लगातार जाप करने से शरीर और मन को शांत करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार अच्छा होता है। इससे शारीरिक के रोग और मानसिक रोग भी दूर होते हैं। काम करने की काबिलियत बढ़ जाती है। इसका जाप करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभ हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाते हैं तो आपको लगातार एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास हवाई जहाज उड़ रहा है। पर ध्यान से सुनने पर ये आवाज दम रूपया ओम की आवाज जैसी सुनाई देती है। खोजकर्ता कहते हैं हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि उजाला और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती है। उनके अनुसार कुछ भी हो सकता है, पर ओम एक ऐसी शक्ति है जिनके विषय में खोजकर्ता भी हार मान चुके हैं और वह भी इनके आगे नमन करने के लिए मजबूर है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।